नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बेडरूम में मकड़ी जाला बनाए तो कितना खतरनाक होगा? मुख्य द्वार पर मकड़ी जाला बनाए तो कितना घातक होगा? जानिए घर की किस दिशा में मकड़ी का जाला है, आपकी किस्मत के लिए कितना खराब। देखिए काल चक्र। अक्सर घर की साफ सफाई करते वक्त फर्श की सफाई तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन घर की छत या ऊपरी हिस्सों की सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वहां मकड़ी अपना जाला बना लेती है और शास्त्रों में मकड़ी के जालों को अशुभ माना जाता है। इसीलिए आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको घर की अलग अलग दिशा में बने मकड़ी के जालों से होने वाली मुश्किलों के बारे में बताएंगे और इन जालों के माया जाल से बचने के खास उपाय भी बताएंगे। और इसके साथ ही राशि अनुसार कैसे आपका घर बढ़ाएगा आपका गुड लक, इस बारे में भी आज हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 18 दिसंबर 2016 दिन रविवार, पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5:56 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:40 तक रहेगा। आज पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। उसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। तो अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं उस पहली दिशा की जहां अगर मकड़ी का जाला बना है तो व्यक्ति को किन परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसके साथ ही इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए इस दिशा में आपको कौन सा खास उपाय करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, उस पहली दिशा के बारे में, अगर उस दिशा में मकड़ी का जाला है तो किन परेशानियों से हम परेशान हो सकते हैं और साथ ही कौन से खास उपाय करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मकड़ी का जाला जिन लोगों के जीवन पर शनि, राहु, केतु इन पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, उन्हीं के घरों में मकड़ी का जाला और छिपकलियां अत्यधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। यदि आपका राहु खराब है, शनि खराब है, केतु खराब है, तो आपके घर में मकड़ी का जाला और छिपकलियों का आतंक बेशुमार दिखाई देगा। अब ये मकड़ी का जाला अलग अलग दिशाओं में अलग अलग फल भी देता है। सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद एक बात का पता चला है कि अगर आपके घर के उत्तर दिशा में जाला बनाया हुआ है तो ऐसे परिवार में बिना वजह लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच तनाव बना रहता है। उत्तर दिशा में मकड़ी के जाले मन को अशांत करते हैं। घर की महिलाएं सुखी नहीं रहती हैं, उनको प्रॉपर वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, और संपत्ति का भी नुकसान होता है। घर, जमीन, संपत्ति नष्ट होती है। जिन घरों की उत्तर दिशा में मकड़ी के जाले होते हैं, उन घरों में रहने वालों को अपने नौकरों से भी विश्वासघात का शिकार होना पड़ता है। उत्तर दिशा से मकड़ी के जाले हटाकर वहां हरे रंग के पौधे गमले में लगाने चाहिए और नित्य अपने पूजा स्थान में बैठ करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए। उत्तर दिशा में मीठी मीठी ध्वनि वाली वॉल क्लॉक लगानी चाहिए। जानते हैं, यह उपाय आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा, यदि आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, सर उठाकर जीना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में आ जाएं, तो शनिवार के दिन 1 घंटे का समय अपने घर की सफाई पर दीजिए। घर के मकड़ी के जाले, घर की साफ सफाई, घर की डस्टिंग, ये शनिवार के दिन जरूर करिए। घर के पंखे पर भी यदि गंदगी जमी हुई है तो उसे भी साफ करिए। शनिवार के दिन अगर आप अपने घर की साफ सफाई पर 1 घंटे का समय देते रहेंगे तो आपका जीवन सदैव उन्नतशाली बना रहेगा। जी हाँ, घर की अलग अलग दिशाओं में बने मकड़ी के जाले कैसे आपको ढेरों परेशानियां दे सकते हैं और इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये आज पंडित जी हमको बता रहे हैं।
लेकिन साथ ही आज हम आपको राशि अनुसार वो खास उपाय भी बताएंगे जिससे दरिद्रता दूर होकर आपकी किस्मत चमकाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पूर्व दिशा में ही बनवाइए। यदि आप कमा रहे हैं और आप घर के मुखिया हैं और आप घर बनाना चाहते हैं तो मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, पूरब दिशा में अपने घर का मुख्य द्वार बनाइए। अर्थात जब आप अपने घर के मेन दरवाजे पर बाहर की तरफ देखें तो आपका चेहरा सूर्योदय की तरफ होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार ना हो तो पूर्व दिशा में पेड़ पौधे आपको लगाने चाहिए, इससे भी आपका भाग्योदय होगा। अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में कैंडल जलाने से, मोमबत्ती जलाने से मेष राशि के जातकों को किस्मत चमक उठेगी और बेडरूम में लाल रंग का इस्तेमाल करने से मेष राशि वालों के रिश्ते मजबूत होंगे। मेष राशि के जातक अगर अपने बेडरूम में नारंगी या लाल रंग साउथ की वॉल पर, साउथ की दीवार पर अगर पेंटिंग करवाएं तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन निश्चित रूप से मधुर हो जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो अगर आपके घर की दूसरी दिशा में मकड़ी अगर जाले बनाए तो आपको कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं? इसके साथ ही इन परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, दक्षिण दिशा में अगर मकड़ी जाला बना लेती है तो कौन कौन सी परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ सकता है? देखिए, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, यम की दिशा है। दक्षिण दिशा में अगर मकड़ी जाले बना रही है तो परिवार में कोई भी व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो पाता है और खास करके घर के मुखिया के ऊपर तो एक तरह के आफत की स्थिति हर समय बनी रहती है। दक्षिण दिशा में मकड़ी का जाला होने से बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और दुर्घटना होने का डर सदा बना रहता है। दक्षिण दिशा में मकड़ी का जाला अगर है तो परिवार के लोगों को अचानक लंबी बीमारियां होने लगती हैं, तरक्की में रुकावटें आती हैं, पारिवारिक सुख में कमी आती है, परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और बच्चों के होते हुए भी जिन लोगों के घरों में दक्षिण दिशा में मकड़ी के जाले हैं उन्हें चाहिए कि उसकी सफाई करके दक्षिण दिशा में हनुमान चालीसा की पुस्तक रखें, अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भैरव जी की उपासना करें और हर शनिवार को अपने घर के मकड़ी के जाले हटाने के लिए प्रयासरत रहें। इससे आपका जीवन सुधरेगा, आप सुखी जीवन जिएंगे। घर की वो तीसरी दिशा कौन सी है जहां मकड़ी अपना जाला बनाकर आपको दरिद्र बना सकती है, कर्ज में डुबो सकती है, साथ ही कानूनी मुश्किलों में भी आपको फंसा सकती है, ये मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए अब बात वृषभ राशि की। सुख शांति और सफलता पाने के लिए वृषभ राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार वाले घर में रहना चाहिए। वृखे चकन्ने मकरस्तु या में, वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए चंद्रमा दक्षिण दिशा में रहता है और ये दक्षिण दिशा का द्वार इनके लिए लाभकारी होता है। दक्षिण दिशा में अगर मुख्य द्वार नहीं बन पा रहा है तो इनको दक्षिण दिशा में अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में सफेद रंग के पर्दे जरूर लगाने चाहिए। इससे इनकी किस्मत चमकेगी और दक्षिण पश्चिम दिशा में पत्थर से बना हुआ कोई शोपीस भी रखना चाहिए, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास बनेगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइए घर की वो तीसरी दिशा कौन सी है जहाँ पर मकड़ी अगर जाला बना ले तो दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है? हाँ, अब ये बताना चाहूंगा कि अगर पूर्व दिशा में मकड़ी अपना जाला बना ले तो व्यक्ति को दरिद्र बनने में देर नहीं लगती है।
आपके बाथरूम के कोने में, छत में, कमरे के कोने में, जहां अलमीरा रखा हुआ है उसके और दीवार के बीच में जो थोड़ी सी जगह खाली है उसमें, आपके पूजा स्थान के मंदिर और मंदिर के कमरे की दीवार के बीच में अगर ऐसी जगह मकड़ी बड़ी चालाकी से जाला बुन रही है तो आप सावधान हो जाइए। ये आपके ऊपर आर्थिक संकट आने का बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे हर जगह पर एक एक सेंटीमीटर जगह देख करके अपने घर की आपको साफ सफाई करनी चाहिए। अगर संतान सुख में विलंब हो रहा है और पूर्व दिशा में मकड़ी का जाला है या कानूनी उलझनों में आप उलझते जा रहे हैं, घर में चोरी और आग लगने का डर बना हुआ है, तो पूर्व दिशा में मकड़ी के जाले ये धनहानि आपकी कराते हैं। कर्ज चढ़ता है। जिन घरों में पूर्व दिशा में मकड़ी के जाले हों उन लोगों को फौरन सफाई करके पूर्व दिशा में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और मुख्य द्वार पर सिंदूर और घी मिलाकर के स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। तुलसी की पूजा करते रहने पर, तुलसी के पास दीप दान करने पर घर की महिलाएं ये नियम अगर लागू कर दें तो घर से ये मकड़ी के जाले का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन शनिवार को परिवार के सभी सदस्यों का दायित्व होता है कि घर की साफ सफाई पर सभी लोग ध्यान दें। और अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की खराब आर्थिक स्थिति के लिए मिथुन राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार वाले घर में ही रहना चाहिए। पश्चिम दिशा में घर का मुख्य द्वार ना हो तो इनको अपना लक, अपना भाग्य बढ़ाने के लिए पश्चिम दिशा में मेटल के फर्नीचर रखने चाहिए। हल्के हरे, हल्के नीले रंग मिथुन राशि के जातकों को अपने पूजा घर में लगाना चाहिए। रंग का पेंट करवाना चाहिए। आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए अपने घर में एक दक्षिणावर्ती शंख और एक स्फटिक का श्रीयंत्र जरूर रखना चाहिए। इसे सफलता और समृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी माना गया है। पश्चिम दिशा का मुख अगर घर का नहीं है तो पश्चिम दिशा की ओर मिथुन राशि के जातकों को अपना मुंह करके किसी कार्य का शुभारंभ करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में हल्का सामान और सजावट की चीजें रखनी चाहिए। अपने घर के बाहर एक तुलसी का पौधा ईशान कोण में रखना चाहिए और पंचमुखी हनुमान जी की उपासना अपने पूजा स्थान में रख करके अवश्य करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपके आज के खास गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। आज अपने जरूरी काम आप अमृतकाल या अभिजीत मुहूर्त में ही करें। अमृतकाल आज सुबह 11:06 से दोपहर 12:40 तक है और अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:57 से दोपहर 12:38 तक है। इस समय में जिस भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो किस दिशा में बने मकड़ी के जाले आपको कंगाल कर सकते हैं, कर्ज में डुबो सकते हैं और बड़ी परेशानी के साथ बीमार भी कर सकते हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मकड़ी के जाले घर का लुक ही खराब नहीं करते, बल्कि मकड़ी के जाले हमारी सफलता को असफलता में भी बदल सकते हैं। घर की अलग अलग दिशा में लगे मकड़ी के जाले आपके लिए जी का जंजाल बन सकते हैं। इसीलिए आज ध्यान से पूरा काल चक्र आप लोगों को देखना है, क्योंकि बहुत ही खास और जरूरी जानकारी आज आपको पंडित जी दे रहे हैं। चलिए अब अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस चौथी दिशा की, जहाँ मकड़ी अगर अपना जाल बना लेती है तो समझिए आपको बहुत गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इससे बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, कौन सी वो दिशा है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। पश्चिम दिशा में मकड़ी अपना जाला बना ले तो पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बीमारियां घर को घेरे रहती हैं और पश्चिम दिशा में मकड़ी का जाला व्यक्ति को कलंकित करता है, अपयश दिलवाता है और
धनहानि होती रहती है। जिस तरह से बूंद बूंद करके पानी पूरे घड़े से खाली हो जाता है, उसी तरह से व्यक्ति धीरे धीरे कर्ज के समंदर में कब डूब जाता है उसे पता भी नहीं लगता है। पश्चिम दिशा में मकड़ी का जाला होना इतना ज्यादा भयावह है। इस दिशा में मकड़ी का जाला घर के मुखिया को लंबी बीमारी देता है, और बीमारी भी कैसी होती है, या तो फेफड़ों से संबंधित हो या गुर्दों से, किडनी से संबंधित बीमारी हो, ऐसी बीमारी देता है। ऐसे में पश्चिम दिशा में मकड़ी का जाला फौरन हटाना चाहिए। वहां शनि चालीसा रखनी चाहिए। शनिवार को काली उड़द और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि शनि चालीसा आप अपने पूजा स्थान में भी रखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन शनिवार के दिन पूरे घर का सर्च ऑपरेशन होना चाहिए और एक एक कोने को विधिवत निरीक्षण करके मकड़ी का जाला हटाने का पूरे परिवार मिलकर के अभियान चलाना चाहिए। संतान और संपत्ति से जुड़ी परेशानी से पार पाने के लिए घर की किस दिशा में जाले ना लगने दें, ये मैं बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। सही फैसले और सफलता पाने के लिए कर्क राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि के भाग्योदय के लिए उत्तर दिशा का मुख्य द्वार होना बहुत आवश्यक माना गया है। कर्कालिमीने दिस्तोच्चरस्याम, कर्क, वृश्चिक और उत्तर मीन राशि की जो दिशा है, इसमें चंद्रमा का वास उत्तर दिशा में ही होता है। जब कर्क, वृश्चिक और मीन राशि का चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा का वास कहाँ होता है? उत्तर दिशा में। ये कर्क राशि के जातकों के लिए उत्तर दिशा बड़ी ही शुभकारी दिशा होती है। लेकिन अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में नहीं बना है, तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा रखने से या पानी की पेंटिंग लगाने से अपार सफलता मिलेगी। अगर आप बड़े घर में रहते हैं और आपके घर के उत्तर दिशा में स्विमिंग पूल है या पानी का फव्वारा है, तो निश्चित रूप से आप दिन दूना रात चौगुना उन्नति करेंगे। कर्क राशि वालों को अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में दीवारों पर सफेद रंग का पेंट करवाने से और सफेद रंग के पर्दे लगवाने से सही फैसले में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में आप भूल करके भी चमकीली टाइल्स या चमकीले मार्बल मत लगवाइएगा, क्योंकि ये बेसमेंट का काम करने लगते हैं। हर समय अगर आपके दक्षिण पश्चिम का कोना मटमैले रंग की टाइल्स लगे, गहरे रंग की टाइल्स लगे, तो आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर आपका घर बन गया है और दक्षिण पश्चिम दिशा में आपने भूल से अज्ञानतावश चमकीले रंग की टाइल्स या चमकीले मार्बल्स लगवा लिए हैं और आपको वास्तु का दोष लग रहा है, तो वहां आपको चाहिए कि मैटिंग लगवाएं या उस पर दरी बिछाएं, तब उसका वास्तु दोष समाप्त होगा। तो चलिए अब बात सिंह राशि वालों की। सही फैसले और सफलता पाने के लिए सिंह राशि वालों को कौन से वास्तु उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी ऊर्जा और सोच को सही डायरेक्शन देने के लिए, सही दिशा देने के लिए सिंह राशि के जातकों को पूरब दिशा के घर में ही रहना चाहिए, जिसका मुख्य द्वार पूरब दिशा में हो। सिंह राशि वाले अगर पूरब दिशा के घर में नहीं रह रहे हैं, तो इनको अपने घर में लाल, नारंगी और गोल्डन रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा पेंटिंग में करवाना चाहिए। इससे इनको सही डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी। सिंह राशि वालों को अपने घर की पूर्व दिशा को साफ सुथरा और सजा कर रखना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोने से इनको अच्छी नींद मिलेगी और स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी इनसे कोसों कोस दूर रहेगी। इसलिए सिंह राशि वाले अपना सिरहाना हर समय पूरब तरफ करके सोएं, तो इससे हर समय ये स्वस्थ बने रहेंगे। तो घर की किस पांचवी दिशा में बने मकड़ी के जाले आपके बच्चों के साथ साथ
परिवार से जुड़ी परेशानियां भी आपको दे सकते हैं। इनसे बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, वो 5वीं दिशा कौन सी है? अब हम ईशान कोण की बात कर रहे हैं, जहां आपका पूजा स्थान होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा। अगर आपके पूजा स्थान में, आपके पूजा घर में या उत्तर पूर्व का जो कमरा है उसमें मकड़ी का जाला बना हुआ है, तो इससे संतान और संपत्ति दोनों के नुकसान की संभावना बनी रहती है। ऐसे में संतान हर समय बीमार रहता है। उत्तर पूर्व दिशा में मकड़ी का जाला परिवार में कलह और कलेश की स्थिति उत्पन्न करवाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि सदस्य एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खा सकते हैं। जानते हैं, नवविवाहित लोगों को संतान सुख से काफी समय तक वंचित रहना पड़ता है। उत्तर पूर्व दिशा में मकड़ी का जाला आपको संतान सुख से भी वंचित कर सकता है। इन बुरे प्रभावों से बचने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में लगे मकड़ी के जाले को हटा करके वहां आपको एक सफेद रंग का बल्ब लगाना चाहिए, जिसमें दुधिया रोशनी होती हो, और घर में भगवान शिव की पूजा, पारे के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगा करके घर की लक्ष्मी रूपी महिलाएं उसकी पूजा करें। रविवार को छोड़कर नित्य घी के दिए तुलसी के पास जलाएं। अशुद्ध अवस्था में तुलसी का स्पर्श और तुलसी के आसपास से न आए जाएं। इन बातों का विधिवत ध्यान रखें। घर की किस दिशा में बने मकड़ी के जाले आपके रिश्तों में कड़वाहट भर सकते हैं, साथ ही आपकी नौकरी से जुड़ी परेशानियां भी दे सकते हैं। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको इस दिशा में कौन से उपाय करने चाहिए, ये मैं बताऊंगा आपको। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। अच्छी सेहत और उज्जवल भविष्य के लिए कन्या राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। दक्षिण दिशा में जिसका मुख्य द्वार हो, ऐसे कन्या राशि के जातक प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। लाल और हरे रंग का इस्तेमाल इनको लाभ पहुंचाता है और इनके ऊर्जा को सही डायरेक्शन मिलती है। अपने घर के दक्षिण दिशा में हमेशा लकड़ी का फर्नीचर आपको बनवा कर रखना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए दक्षिण दिशा की ओर सिर करके आपको सोना चाहिए। घर के आंगन में, घर के ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा आपको लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर आपको ऊंचाई पर लगाना चाहिए। उस पर चंदन के माला आपको परमानेंट लगा करके रखना चाहिए। ध्यान रखें, दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर जीवित लोगों का चित्र ना लगाएं। दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय परिजनों के ही चित्र लगाएं। अपना और अपने परिवार का चित्र यदि आपको लगाना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पूरब की दीवार पर लगाइएगा। तो घर की कौन सी छठी दिशा में बने मकड़ी के जाले आपके रिश्ते खराब कर सकते हैं, नौकरी में परेशानियां बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ ही मुश्किलों से पार पाने के लिए आपको कौन से खास वास्तु उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, दक्षिण पूर्व दिशा की बात करने जा रहा हूँ, आग्नेय कोण की। अगर दक्षिण पूर्व दिशा में मकड़ी का जाला है, जहाँ आपकी रसोई है, रसोई के नीचे जो आपने सेफ बनवाया हुआ उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं कोने कोने में। मकड़ी के जाले छत के कोने कोने में लगे हुए हैं। आपके किचन में जाले धुएं के कारण काले पड़ रहे हैं और आप रोज वहीं पे खाना बनाते हैं, खाना बनाती हैं और इस चीज को इग्नोर करती हैं कि जाले लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। तो ऐसे में सास बहू का रिश्ता तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता और घर की महिलाओं में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। दक्षिण पूर्व दिशा में अगर मकड़ी का जाला है तो नौकरी में अच्छा और मनचाहा स्थानांतरण या अप्रेजल नहीं मिल सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा में मकड़ी का जाला परिवार के लिए
विनाशकारी साबित होता है। मान सम्मान की क्षति होती है, संतान सुख में भी कमी आती है। ऐसे में दक्षिण पूर्व दिशा में मकड़ी का जाला हटाइए और इस दिशा में श्री यंत्र का चित्र दक्षिण पूर्व दिशा में लगाइए, क्योंकि श्री यंत्र लगा करके तो आपको पूजा करनी पड़ेगी। श्री यंत्र का एक चित्र, एक स्टिकर आप अपने दक्षिण पूर्व दिशा में लगा सकते हैं और लाल रंग का बल्ब कंटिन्यू इस दिशा में जलाने से ये दोष दूर होगा। दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का कुंड रखें और मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य जरूर लगा दें। तांबे का 5 इंच लंबा 5 इंच चौड़ा वृत्ताकार सूर्य बनवा करके अगर मुख्य द्वार पर लगवा दें तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा ठीक हो जाएगी। किस दिशा में बना मकड़ी का जाला आपको कर्ज में डुबो सकता है और आपकी सुख शांति भी छीन सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। और अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तरक्की और सफलता पाने के लिए तुला राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। सही फैसले लेने के लिए तुला राशि वालों को पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार वाले मकान में ही रहना चाहिए। सफेद और सिल्वर रंग तुला राशि के जातकों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। अपना भाग्य उदय करने के लिए तुला राशि के जातकों को चाहिए कि पश्चिम दिशा में धातु से बना हुआ फर्नीचर रखें। सफलता और समृद्धि के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके काम करना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिशा में हल्का सामान और सजावट की चीजें रखनी चाहिए। अगर आपका उत्तर पश्चिम दिशा में ड्राइंग रूम हो तो निश्चित रूप से आपके घर का भाग्योदय सदैव बना रहेगा। तुला राशि के जातकों को तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए और हनुमान जी की उपासना नित्य प्रातः सायं अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा की भी उपासना आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हनुमान जी की उपासना है। तुला राशि की महिलाओं को चाहिए कि नित्य श्री यंत्र की पूजा करें, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर श्री यंत्र का अभिषेक करें, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करें, अपने हृदय में महालक्ष्मी का आवाहन करें और महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि मैं अपने घर, परिवार और समाज के लिए एक अच्छी महिला साबित हो सकूं, इसके लिए आप मेरे हृदय में निवास करें। तो इन चीजों का ध्यान देने से जीवन सफलता से परिपूर्ण रहेगा। तो घर की कौन सी वो 7वीं दिशा है जहां मकड़ी का जाला बना हो तो व्यक्ति को अनेकों दुख सहने पड़ते हैं। इसके साथ इन दुखों से पार पाने के लिए आपको इस दिशा में कौन से खास उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। बताइए पंडित जी, उत्तर पश्चिम दिशा अगर वहां मकड़ी ने अपना जाला बना लिया है तो कौन कौन सी परेशानियों से हमें दो चार होना पड़ सकता है, कौन से खास उपाय करें? उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट, इसको कहते हैं वास्तुशास्त्र में रुदन स्थान, कोप भवन, कोप का स्थान। उत्तर पश्चिम दिशा में मकड़ी का जाला अगर है तो वहां रहने वाले लोग सब सुख होने के बाद भी सुखी नहीं रह पाते हैं। कर्ज बढ़ता है और कफ और शीत से जुड़े हुए रोग होते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में मकड़ी का जाला हो तो बच्चों का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है, महिलाओं का मन भी भटकता ही रहता है। घर में सुख शांति का पूरी तरह से अभाव देखा जाता है। ऐसे में सबसे पहले उत्तर पश्चिम दिशा में अगर मकड़ी का जाला है तो उसे हटा करके स्फटिक के गणेश की स्थापना पूजा अपने पूजा स्थान में करनी चाहिए। इनकी पूजा करें और मुख्य द्वार पर श्री गणेश जी की मूर्ति लगाएं। घर की दीवारों पर सफेद या क्रीम रंग का पेंट ज्यादा करवाएं। ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ वेस्ट एक ऐसी दिशा है, यहाँ घर के मुखिया को अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। घर के मुखिया को यहाँ निवास नहीं करना चाहिए। यहाँ ज्यादा से ज्यादा
आए हुए अपने यहाँ अतिथियों को टिकाना चाहिए, क्योंकि इस कमरे में जो रुकेगा वो ज्यादा देर तक घर में रुक नहीं पाएगा। इसलिए मेहमान आपके ऊपर कुंडली मार के नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आपने भूल करके भी ईशान कोण में गेस्ट रूम रख दिया तो आप मेहमान नवाजी से ही आपका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा और आप चाह करके भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दे करके आप अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बना सकते हैं। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। सोई किस्मत और बच्चों से जुड़ी परेशानी से पार पाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वालों के घर का मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में अगर हो तो ये हर प्रकार से शुभकारी होता है। लाल रंग का घर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कराना चाहिए, इससे इन्हें सकारात्मक प्रभाव ज्यादा मिलेगा। और किस्मत का साथ पाने के लिए इनको एक लैंप दक्षिण दिशा में हमेशा जलाकर रखना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से इनको सुख शांति मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों को उत्तर पूर्व दिशा में एक चांदी के घड़े में पानी भर करके रखना चाहिए। इससे इनको संतान और संतान की शिक्षा में कामयाबी और समृद्धि देखने को मिलेगी। अपने मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा भी लगा सकते हैं और नित्य हनुमान जी की पूजा उपासना करके अपने भाग्य में 4 चांद लगा सकते हैं। तो घर की किस 8वीं दिशा में बने मकड़ी के जाले आपके विरोधियों को मजबूत कर सकते हैं और कानूनी मुश्किलों में आपको डाल सकते हैं। इसके साथ इन मुश्किलों से पार पाने के लिए आपको इस दिशा में कौन से खास वास्तु उपाय करने हैं, आइए अब ये जानते हैं। बताइए पंडित जी, दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर जाला है तो क्या खास करें? देखिए, दक्षिण पश्चिम का मतलब कि यदि वास्तु के अनुसार आपका घर बना हुआ है तो वहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए। अगर मास्टर बेडरूम की साइड में अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में भी जाला लगा हुआ है तो कौन बचा सकता है उस घर के मुखिया को बीमारियों से, उस परिवार को बीमारियों से, गरीबी से, अभाव से कौन बचाएगा? जिस तरह से मनुष्य के शरीर में नाक की इंपॉर्टेंस है हर प्रकार के सुगंध और दुर्गंध को जानने के लिए, उसी तरह से किसी भी घर का जो दक्षिण पश्चिम का कोना है वो घर की नाक है। उसको साफ सुथरा, नीट, क्लीन और लग्जरियस रखना चाहिए। नहीं तो विरोधी, दुश्मन, शत्रु हमेशा आप पर हावी रहेंगे। आर्थिक संपन्नता का तो घर में ऐसा अभाव हो जाएगा कि जीवन दरिद्रता से परिपूर्ण हो जाएगा। और चलिए अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। दरिद्रता दूर करने और सफलता पाने के लिए धनु राशि वालों को कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए उत्तर पूर्व दिशा का घर बहुत ही शुभकारी साबित होगा। मुख्य द्वार यदि इस दिशा में ना हो तो घर में पीले रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से फायदा मिलेगा। ये सही डिसीजन भी ले पाएंगे और अपना भाग्योदय भी कर पाएंगे। धनु राशि के जातकों को अपने घर के पूर्व दिशा में एक लैंप या बल्ब जरूर जलाकर रखना चाहिए और अपनी वर्क टेबल का मुख हमेशा ईस्ट फेसिंग रखना चाहिए। अच्छी सेहत और नींद के लिए धनु राशि वालों को पूर्व दिशा में अपना सिरहाना करके सोना चाहिए। धनु राशि वालों को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए और स्वास्तिक का निशान भी बनवाना चाहिए। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए वो वास्तु उपाय जो उनकी तकदीर को बदल देंगे। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब जल्दी से हम जानते हैं कि आज का सक्सेस मंत्र क्या है जो आपकी कमजोर याददाश्त को मजबूत करेगा। बताइए पंडित जी। अगर आपको अपनी बात समझने में और दूसरों को अपनी बात समझाने में दिक्कत आती है या आपकी याददाश्त कमजोर है तो हर रोज फिटकिरी के पानी से कुल्ला करिए और हर हफ्ते बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां
दान करिए। और अब बात करेंगे आज के खास वास्तु टिप की, जो आपकी जल्दी शादी कराएगा। जी पंडित जी, आज का खास वास्तु उपाय। देखिए, विरोधियों के कारण और आपके पारिवारिक दुष्कृति के कारण अगर विवाह में रुकावट आ रही है, हर बार रिश्ता बनते बनते टूट जाता है, तो शादी के जो कार्ड आपके यहाँ आते हैं उस पर गौर करिए। घर में आने वाले शादी के कार्ड को भूल करके भी फाड़िए मत, फेंकिए मत, बल्कि उसका अनादर मत करिए। इससे घर का मांगलिक कार्य रुक जाता है। घर के कार्ड में देवी देवता गणेश के चित्र बने होते हैं, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। शादी के कार्ड को घर की पूर्व दिशा में रखिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर में भी होने वाले शुभ अवसरों का आयोजन जरूर होगा। और अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के खोया मान सम्मान और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार मकर राशि के जातकों के लिए बहुत शुभकारी होता है, लेकिन मकर राशि वालों को जो लोग दक्षिण दिशा में द्वार किसी कारणवश नहीं बनवा पाए हैं, उनको अपने भाग्योदय के लिए दीवारों पर लाल रंग पेंट करवाना चाहिए। काला और ग्रे फर्नीचर अपने घर में रखना चाहिए। इससे इनका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ जाता है। अपनी किस्मत को चमकाने के लिए मकर राशि वालों को मेटल के फर्नीचर का कम इस्तेमाल करना चाहिए। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत के लिए इनको दक्षिण दिशा की ओर स्थिर करके सोना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मकर राशि के जातकों को दक्षिण दिशा के कोने में भारी फर्नीचर रखना चाहिए। और अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की सही फैसले और अपने लक को बढ़ाने के लिए कुंभ राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों के घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में अगर होगा तो बहुत शुभकारी होगा। काले और ग्रे रंग का फर्नीचर इनका भाग्योदय कराएगा। घर की दीवारों पर सफेद रंग कुंभ राशि के जातकों को सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। भाग्य को बढ़ाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को अपने घर की पश्चिम दिशा में मेटल का फर्नीचर और पानी का फव्वारा या एक्वेरियम रखना चाहिए। जीवन में सुख शांति के लिए इनको दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की ओर दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में हरे, नीले, पीले या वायलेट रंग के कलर जरूर यूज करने चाहिए। और अब बात करेंगे मीन राशि वालों की दरिद्रता दूर करने और सफलता पाने के लिए मीन राशि वालों को कौन से खास वास्तु उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए उत्तर दिशा का घर बहुत शुभकारी होता है। मीन राशि वालों को अपने घर की दीवारों और फर्नीचर में पीले रंग, सफेद रंग का बहुत उपयोग करना चाहिए। इससे इनका जीवन सुखी रहेगा। अपनी किस्मत चमकाने के लिए इनको अपने घर की पूर्व दिशा में पानी का फुवारा रखना चाहिए या पानी की पेंटिंग लगानी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में पानी से भरा एक बर्तन भी रख सकते हैं। खास करके अगर चांदी के बर्तन में गंगा जल करके उत्तर पूर्व दिशा में रखा जाए तो मीन राशि वालों का भाग्योदय सदैव बना रहता है। मीन राशि वालों को अपनी किस्मत का साथ पाने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए और अपने बगीचे में अनार का एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।